गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, है ना? तो आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 4th एंड 5th। प्रीवियस वीडियो में हमने 3rd पार्ट तक अटेम्प्ट कर लिए थे। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम 4th पार्ट है अपने पास। मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ ₹1000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. मतलब एक मीना नाम की एक लड़की है या औरत है, कोई भी कुछ कह सकते हो, वो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और कैशियर को कहती है उसको सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट ही 2000 के टोटली देना। मतलब उसके पास जो टोटल 2000 का नोट होना चाहिए उसमें सिर्फ 50 और 100 के नोट ही होने चाहिए। मीना गो 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि टोटल उसको नोट्स मिलते हैं 50 और 100 के कितने 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 और 100। कहता है कि फिर बताओ कि 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं एक्स और 100 रुपीज़ के नोट है अपने पास वाई। तो टोटल नोट्स यानी कि एक्स प्लस वाई तो अपने पास 25 है ना, क्योंकि उसको एक्स प्लस वाई कितना मिला हुआ है 25 मिला हुआ है। देखो तो मान लिया हमने एक्स और वाई को ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई तो उसके पास कितना है 25 है। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा उसने कहा है 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट, इन दोनों का टोटल उसने कितने रुपए विड्रॉ किए थे 2000। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो या एक्स को सेम बनाओ या वाई को सेम बनाओ। तो छोटा तो मुझे एक्स वाली वैल्यू लग रही है ना, तो एक्स वाली वैल्यू के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 50 से। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 125 एंड 0। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं। पता है ना माइनस क्यों लिया? अगर सेम हो गया तो देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, लेकिन साइन तो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ऑपोजिट साइन करेंगे सब जगह। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो सब जगह प्लस है तो माइनस के साइन आ गए। अब ये साइन हो गए अपने नंबर्स के, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 50y। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, कितना आएगा 057, है ना। y इज इक्वल्स टू 750/5, कैंसिल करेंगे 150, तो y की वैल्यू आ जाएगी 150। सॉरी यहाँ पे 50 है ना, तो 50 लिखना है, तो 0 भी कैंसिल हो गया था, तो आ गई 15। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व। 1 में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 10। ये आंसर आ गया। लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल्स टू 10, 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल्स टू 15। डन। अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि लाइब्रेरी से अगर 3 दिनों तक बुक लेते हो तो वो एक फिक्स चार्ज रखता है। ठीक है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अगर बुक लोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेंगे आपको। ठीक है, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो ये मैंने 3.2 में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने डिस्टेंस के ऊपर और फेयर के ऊपर क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। फॉर 7 days कहता है 7 दिनों तक उसने बुक रखी है और 27 रुपये दिए हैं। लेकिन सूसी है उसने 5 दिनों तक बुक रखी है और उसने 21 रुपये दिए हैं। तो हमने ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको एक्स वाई ले लेते हैं। फिक्स चार्ज मान लेते हैं एक्स और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ज़रा। सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक रखी है, जिसमें से 3 दिन तक तो उसको फिक्स ही चार्ज पड़ेगा, यानी कि 3 दिन को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। तो यानी कि फिर बचे कितने दिन जिस पे उसको एडिशनल चार्ज पड़ेगा, वो कितने दिन होंगे, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 4 दिनों पे एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन कैसे बनानी है इसकी, ध्यान से देखना है इसको ज़रा। सी यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो था अपना फिक्स डे का चार्ज,
ठीक है, 7 दिनों के लिए बुक रही थी ना उसने, 3 दिन तक तो उसको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, तो 7 में से 3 गया 4, 4 दिनों को उसका पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज जो कि है y। और उसने कितने रुपए दिए थे, 27। दूसरा, सुसी ने 5 दिनों तक रखी थी, है ना, तो 5 में से 3 दिन तक तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, बचेगा कितना, 2, तो 2 के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, उसने दिए थे 21 रुपये। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अभी देखो ये तो सेम है, तो यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। अब हम कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 गया 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी 3, है ना। अब y की वैल्यू तो आ गई अपने पास, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इक्वेशन 2 में सॉल्व करती हूँ मैं, मुझे यह ज़्यादा आसान लग रही है। तो आपने भी पेपर में ऐसे रखना है, 2 इक्वेशनों में से जो आपको आसान लगी उसमें ही पुट करनी है वैल्यू, अदरवाइज कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी टफ। तो सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, 21 में से 6 को करना है माइनस, ये आ गया 15। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज इक्वल्स टू 15 रुपीज, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल्स टू रुपीज, वाई कितना है 3, ठीक है 3 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ ही अब अपने पास जो एक्सरसाइज 3.3 थी वो खत्म हो गई है और चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ठीक है बच्चे। अब आपने करनी है इस चैप्टर की प्रैक्टिस। तो इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको पसंद आया होगा और समझ भी लगा होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी आपने एग्जाम्पल ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बुक भी रिकमेंड की थी मैथ्स की, तो उसमें से भी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय।